मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं टॉपिक लेकर के आया हूं आपके लिए टेंस। और टेंस कितना इंपॉर्टेंट है ये समझिए। देखिए, टेंस के बिना ग्रामर में, लैंग्वेज में, इंग्लिश में कुछ नहीं है। ठीक है, जब तक आपको टेंस समझ नहीं आएगा तब तक समझ लीजिए आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। और टेंस से ज़्यादा सिंपल और सरल, इजी कोई भी नहीं है। ग्रामर में कोई दूसरा टॉपिक इतना ईजीएस्ट आपका टेंस है, कोई और टॉपिक नहीं है। देखिए, मैं पहले आपको इसका इंपॉर्टेंस बता दूं। जैसे मैथमेटिक्स में 1 2 9 एंड 0 कितना इंपॉर्टेंट है, यू नो, कि पूरा का पूरा मैथमेटिक्स सिर्फ इसी पे टिका हुआ है। इसी तरह से लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर पूरी टेंसेस पर ही टिकी हुई है। तो टेंसेस है क्या? देखो, आज के बाद मैं चैलेंज कर रहा हूं, 2 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट की मेरे लेक्चर में आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। पहले तो मैं टेंसेस को काट देता हूं। हमें टेंसेस पढ़ना ही नहीं, हमें पढ़ना है डेज। देखो, टेंसेस क्या है हमें पढ़ना नहीं है, बोर्ड पर नहीं देखना है आपको। मैं समझा रहा हूं, ओरली समझिए टेंस है क्या। देखिए, टेंसेस समय के बारे में बताता है। समय मतलब आप समय भी मत समझिए, समय में भी आपको कंफ्यूजन होगा। आप समझिए डेज। देखो, टेंस का सीधा सा मतलब है कोई काम कब हुआ। तो मैंने लिख रखा है, देखो मैंने कट मार दिया ना टेंस, तो मैंने यहां भी आपका नहीं लिखा है। यहां मैं चाहता तो प्रेजेंट टेंस लिख सकता था, लेकिन मैंने क्या लिखा है, प्रेजेंट डे। काट दूं ना, ठीक है, काट दिया। यहां भी मैं पास्ट टेंस लिख सकता था, मैंने नहीं लिखा, पास्ट डे। मैं यहां भी लिख सकता था फ्यूचर टेंस, मैंने नहीं लिखा, मैंने लिखा फ्यूचर डे। तो समझ आया, टेंस की जगह क्या करना है हमें, डेज। जहां जहां आपको टेंस, जैसे टेंस दिमाग में आए बोलो डे की बात है। अब एक बात बताइए कि डे की पहचान करानी पड़ेगी क्या मुझे, कि कल का दिन कौन सा है आज? भाई, कोई भी बात है तुम्हारी जो कल हुई थी, परसों हुई थी, 10 साल पहले हुआ था, कोई भी काम आज से पहले हुआ है, मतलब वो क्या है? क्या है बताओ? हैं? प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? पास्ट है ना। कोई भी काम कल हुआ। भाई, अगर आपको नॉर्मली कुछ लग रहा है कि भैया ये तो कल की बात है, बहुत पहले की, तो पास्ट है, सिंपल सी बात है। और प्रेजेंट आज जो हुआ है। ठीक है, अब इसका पूरा जो एक्सप्लेनेशन है मैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल 1 by 1 लेके आने वाला हूं। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया ना टेंसेस क्या होते हैं। जो कल की बात है, चाहे तो मैं अभी कहूं कि मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना बच्चों, तो हो गई ना कल की बात। अब देखो, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग क्या आता है, मैंने तुम्हें पढ़ाया था से कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने तुम्हें कल पढ़ाया, लो मैंने हटा दिया था, बात तो एक ही है। मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था या मैंने तुम्हें पढ़ाया, मैं वहां गया या मैं वहां गया था, मैंने अंग्रेजी सीखी या मैंने अंग्रेजी सीखी थी, ये पास्ट है सभी। चाहे तो ये आपने कल किया, चाहे परसों किया, चाहे 10 साल पहले किया। 10 साल पहले मैं आगरा गया था या 10 साल पहले मैं आगरा गया, कोई अंतर है क्या? प्रैक्टिकल वे में लाने वाला हूं। ठीक है ना, पहले मैं प्रेजेंट लेके आऊंगा, इतना ही समझाना था मुझे कि टेंस पहले ही अपने माइंड में इनकलकेशन कर लीजिए, मन में बैठा लीजिए कि है क्या भाई, आज का काम है, प्रेजेंट है। कल का जो हुआ था काम, कल हुआ हो चाहे 10 साल पहले हुआ था, वो पास्ट है। और जो आगे होगा, ठीक है ना, आगे आगे जो मैं पढ़ाऊंगा, अभी आप प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आप लेक्चर देख रहे हैं प्रेजेंट में, और कुछ लेक्चर आपने मेरे पुराने भी देखे होंगे, वो क्या है, पास्ट में, पुराने दिन में देखे होंगे। और जो अब मैं बनाऊंगा नेक्स्ट, वो होंगे फ्यूचर के। तो इतना समझ में आ गया। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज और समझ लेनी है कि सब्जेक्ट क्या होता है प्यारे बच्चों, और एक्शन क्या होती है, क्योंकि बिना इसके हम कोई भी सेंटेंसेस फॉर्मेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो करता क्या होता है, जो भी काम करते हैं, मैं आप ये मैंने लिख रखा है यू बी दे। और मैंने एक लास्ट लेक्चर, मुझे ध्यान नहीं है किसमें पढ़ाया, उसमें भी मैंने बताया, इसमें दोबारा बता दे रहा हूं। ठीक है ना, क्योंकि इनके बिना कुछ है नहीं। इसका एक एग्जाम्पल दे दूं, ये एक्शन ही बताती है कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं तुम्हें, तो ये प्रेजेंट है। अब पढ़ाता को मैंने कह दिया, मैंने पढ़ाया, पढ़ाता की पढ़ाया बन गया, हो गया पास्ट। इसी तरह से अंग्रेजी में खाना टेक, तो इसी को जैसे हमारी हिंदी में हो ना, खाता का खाया हुआ, इसी तरह से टेक का टुक, बस इतना सा है। एक्शन पे ही, एक्शन से ही चीजें ट्रांसफॉर्मेट होती हैं कि यही क्रिया अब मैंने अभी करी और वही मैंने अब की थी। ठीक है ना, इनको याद करना है, समझाऊंगा और लेके आने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच। और ये मेरा जो लेक्चर है ना, 10th 12th के बच्चों जो बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, उनके लिए आप जरूर भेजें, जो भी फ्रेंड्स मेरे देख रहे हैं। ठीक है ना, अगर अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाना तो ठीक है, कीप मैं हर एक लेक्चर में बोलता हूँ, प्लीज़ कीप इनकरेजिंग मी।
टू मेक सच वीडियोस, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।